नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। मनसा के समीपस्थ ग्राम सांडिया एक धर्मस्थ ग्राम के रूप में जाना जाता है। गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज बाहुल्य गांव में सदैव धर्म की गंगा अविरल बहती रहती है और यहाँ के प्रखंड विद्वान पंडित देश के विभिन्न शहरों में धर्म अनुष्ठान में भाग लेते हैं। मालवा की वैष्णो देवी महामाया भादवा माता के पावन स्थल पर गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की विशाल धर्मशाला समाज जनों के सहयोग से बनकर तैयार हो गई, जिसके लोकार्पण के अवसर पर तुलसी विवाह का आयोजन भी रखा गया, जिसमें बारात ग्राम सांडिया भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर से जाएगी। उक्त जानकारी समिति सदस्य महेंद्र उपाध्याय ने दी। उपाध्याय ने बताया कि ग्राम सांडिया से बारात ले जाना निश्चित ही ग्रामवासियों का सौभाग्य है। भगवान लक्ष्मीनाथ के विवाह उत्सव को ग्रामवासियों द्वारा तन मन और धन के सहयोग से आनंद और भक्ति के रस में झूमते हुए मनाया जा रहा है, जिसमें 19 जनवरी को गणपति स्थापना से 5 दिवसीय कार्यक्रम पूरे उत्साह और उमंग के साथ माता बहनों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। जबलपुर सिख संगत संगठन सिख यूथ फेडरेशन के साथियों के द्वारा जबलपुर सांसद राकेश सिंह के निवास में पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई प्रेषित की गई। उन्होंने 26 दिसंबर के दिन वीर बाल दिवस मनाने के लिए जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उसकी सभी सिख समाज द्वारा सराहनीय पहल और बधाई प्रेषित की और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर एक और निवेदन स्वरूप मांग की कि इस नाम में कुछ और संशोधन और सुधार किया जाए, जिससे आमजन को पूर्ण रूप से साहबजादे के शहीदी के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, जिससे उनके त्याग बलिदान के विषय में पता चले। प्रधानमंत्री से अनुरोध किया गया कि नाम में संशोधन कर इस दिवस को सुचारू रूप से लागू कर सिख समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाने की उम्मीद की है। ज्ञापन के दौरान दलबीर सिंह जस्सल, अजीत सिंह टीटू, प्रिंसेस सलूजा और अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। बहुत ही हर्ष है 26 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने छोटे साहिबजादों के वीर बाल दिवस की घोषणा की है, जो हर साल मनाया जाएगा। पिछले 75 साल हो गए देश आज़ाद, किसी ने इस बात में गौर चिंतन नहीं की थी और माननीय मोदी साहब ने इस बात को गौर करा और घोषणा करी। हम उनके बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देते हैं। और पता ये जो इनका शहीदी है, मतलब अनेक लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। अब ये घोषणा हो गई, धीरे धीरे देश की जनता को पता लगेगा कि साहिबजादे क्या होते हैं और क्या चीज़, और इनने देश के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपनी शहीदियाँ दी। नाम बता दीजिए। अजीत सिंह सीटू। और सिख संगत रजिस्टर्ड और सिख यूथ एसोसिएशन के तत्वाधान में संपूर्ण सिख समाज द्वारा माननीय राकेश सिंह जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को एक बधाई संदेश भिजवाया गया, जिसमें वीर बाल दिवस मनाने के लिए 26 दिसंबर जो डेट तय की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनको बहुत बहुत बधाई दी गई है। हमें कुछ उनके नाम में कुछ आपत्ति थी, जिसके लिए हमने संशोधन के लिए माननीय राकेश सिंह जी से माध्यम से जो पत्र भेजा है, हमें चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करें और सिख समाज के अनुरूप जो उनको अच्छा लगता वो प्रोग्राम डिसाइड कर दें। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं दलबीर सिंह जस्सल। जबलपुर प्रदेश में लागू हुई नई शराब नीति को लेकर और विरोध जारी है। कांग्रेस जहां एक और इस नीति को लेकर हमलावर मुद्रा में है, वहीं दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं है। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में खड़े ये लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह बल्लू की उपस्थिति और जिला महिला कांग्रेस रेखा जैन की उपस्थिति के साथ कांग्रेस जिला उत्पीड़न महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शोभा उपाध्याय की अगुवाई में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन के माध्यम से शोभा उपाध्याय और कांग्रेस जनों ने मध्य प्रदेश शासन शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी देते हुए अपनी आपत्ति दर्ज करवाई और नई शराब नीति से उपजी स्थितियों के कारण प्रदेश में जिस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण होगा, उसे समाज के लिए हानिकारक बताया। शोभा उपाध्याय ने कहा कि शराब के चलते जिन महिलाओं के घर इससे परेशान हैं और चौपट होते हैं, वो अत्यंत चिंताजनक विषय है और सीधी अगर शराबबंदी को लेकर नई नीति जो लागू की गई है उस पर विचार करने का निर्णय लिया गया तो कांग्रेस की महिला विंग उग्र आंदोलन पर उतरने पर विवश होगी। शोभा उपाध्याय जी बताइए किस लिए आए हैं आप?
मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो शराब की नई नीति आई है उसके विरुद्ध में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, क्योंकि ये शराब की नीति से हमारी आने वाली पीढ़ी पे क्या असर होगा, और सबसे ज़्यादा प्रताड़ित महिलाएं शराब के कारण ही हैं। महिलाओं को जो प्रताड़ना हो रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं कारण शराब है। अगर इस शराब की नीति वापस नहीं होगी तो इसके बाद हम घोर आंदोलन करेंगे और शराब की दुकानों पे भी तोड़फोड़ करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या इस शराब की नीति को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और बढ़ेंगे, अपराध बढ़ेंगे शराब के कारण। किस प्रकार की नीति आई है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? ये शराब में जो 20% कम किया गया है और घर घर शराब बेचने का काम किया है, हर जगह लाइसेंस दे दिए गए हैं, तो इसके खिलाफ। उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ अध्यक्ष के द्वारा और सभी कांग्रेस जनों के द्वारा आज एक ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को दिया गया, इस बात के लिए कि आपने जो शराब घर घर बेचने का इंतज़ाम, महिलाएं पहले से ही परेशान होती हैं, उसके बाद उनकी परेशानी बढ़ाने का काम, उनके उत्पीड़न का कार्य जो मुख्यमंत्री जी आप कर रहे हैं, अपनी नई शराब नीति को वापस लीजिए, युवाओं को और महिलाओं को उत्पीड़न होने से बचाइए। इस मांग को लेकर आज मुख्यमंत्री के पास एक पत्र भेजा है। यही अपेक्षा है, यही उम्मीद है कि वे महिलाओं के उत्पीड़न की बात को समझेंगे, युवाओं को भटकाने का जो कार्य वो करने जा रहे हैं उसको रोकेंगे, और नई शराब नीति घर घर गली गली बिकवाने का जो काम है उस पर रोक लगाएंगे, और उसमें महंगाई घटाने के लिए उनके पास, टैक्स कम करने के लिए उनके पास पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, गैस सिलेंडर हैं जिसमें वो टैक्स घटाएं और उनको सस्ता करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कटनी में एक पत्रकार वार्ता करते हुए मध्य प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के प्रभारी पवन पटेल ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में किसानों की जमीन माफिया द्वारा जबरदस्ती मारपीट कर, डरा धमका कर जमीनों में कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज विजय पटेल जी की किसान की जमीन को माफियाओं ने कब्जा करने की कोशिश की। पटेल जी ने कई जगह अपनी शिकायत कर रखी है। माफियाओं ने उन्हें विजय पटेल के गेट का ताला तोड़कर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों के हालात दिन ब दिन बहुत ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। किसान परेशान हो रहा है, सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। कांग्रेस संवैधानिक तरीके से सरकार को अवगत करा रही है, और अगर ये शिवराज सरकार नहीं सुनती तो हम राज्यसभा में सवाल उठाएंगे। कांग्रेस ने पत्रकार वार्ता में सवाल उठाए गए। महंगाई को देखते हुए कांग्रेस आगे क्या करने वाली है? कांग्रेस से पवन पटेल ने कहा कि हमारी कांग्रेस बड़े आंदोलन करने वाली है। रोज रोज कोरोना की कोई ना कोई गाइडलाइन का पालन करना पड़ता है। आज भी कोरोना काल को देखते हुए प्रोग्राम को छोटा रूप दिया गया। इसके बाद किसानों की समस्याओं के चलते प्रभारी पवन पटेल भी पन्ना के लिए रवाना हुए। आज के मुख्य कार्यक्रम में शामिल रहे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष इश्तियाक अहमद, उपाध्यक्ष विजय पटेल, नरेंद्र राय, मारूफ अहमद, हनफी, समीर सिंह लोधी, बाबू इरफान खान, गिरधारी लाल स्वर्णकार, मामूर अहमद, सिकंदर खान, अरविंद सेठिया उपस्थित रहे। यूपी चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाएगी। प्रियंका गांधी जी की मेहनत पूरे देश देख रहा है। जिस टाइप से वो मेहनत कर रही है, आम जनता की आवाज उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी के भय और भ्रष्टाचार से आम जनता को निजात दिलाने का प्रयास कर रही है। लोग जुड़ रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। उनकी जो रैली, उनके कार्यक्रमों में जिस टाइप की भीड़ आ रही है, बड़े आराम से सरकार बनाएंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में। क्या उमा भारती के साथ कांग्रेस जा रही है या उमा भारती और साथ आ रही है? उमा भारती जी क्या कर रही है उनका तो नहीं पता, लेकिन हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी जो इस संविधान और देश, नौजवान किसान को बचाने की दिशा में जो भी प्रयास करेगा, हम सब उसके साथ खड़े हैं। दिवेश सिंह जी के प्रदर्शन को बीजेपी कह रही कि ये एक दिखावा है और व्यर्थ समय साफ। देखिए, बीजेपी के पास कुछ अपना काम करने का तो वक्तव्य है नहीं। आप पूरा इतिहास देख लीजिए, अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी, कभी वो अपने कामों पर बात करते हुए देखे हों? एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता हमको बता दीजिए जो कभी अपने काम पे वोट मांगता हो या अपने काम का बखान करता हो। उनके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं, तो क्या करें वो? कभी दिग्विजय सिंह की बात, दिग्विजय सिंह आम जनता की बात और आम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें उनको क्या दिक्कत हो रही है? ये अपना काम बताएं ना कि 2014 के बाद इन्होंने क्या किया। पेट्रोल डीजल की रेट क्या है? पहले जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाने लगते थे। सिलेंडर 5 रुपये बढ़ता तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन करने लगती थी। आज उसमें कोई बोलने का कोई एक वक्तव्य नहीं दे रहा किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता। आज ये भूत विस्तारक कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास पिछले चुनाव में जो वादे करते हैं उनको बताने के लिए इनके पास समय नहीं रहता है, या उस तरह का काम नहीं करते। इसलिए नई नई चीज़ें, नई नई सफोके लेके आते हैं। इसीलिए दिग्विजय सिंह जी की बात करते ताकि आम जनता का जो ज्वलंत मुद्दे, उनसे आम जनता का ध्यान बटा रहे।
कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान अलग मिलते हैं या देवेश सिंह कैसे हमको समझ नहीं जाता, मिलने को क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ अलग मिलते भाई, एयरपोर्ट से वो आए हुए थे, ये जा रहे थे, तो सामने सामने टकराना हो गया, कोई मुलाकात नहीं। मुलाकात का समय तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को दिया हुआ था और जब वो पहुंचे तो गायब हो गए। तो कोई बात ही नहीं, जब आपने समय दिया है तो आपको मिलना चाहिए। रतलाम में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज शहर में कुत्तों के शिकार होने से बड़े और बच्चे जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। सड़कों पर आलम यह है कि क्या दिन और क्या रात कुत्तों का झुंड सड़कों पर घूमता रहता है। इन झुंड में कुत्तों की संख्या भी 25 से 50 होती है। इन झुंड के चंगुल में रात को अकेला कोई फंस जाए तो निकलना मुश्किल है। आए दिन कभी बच्चे तो कभी बड़े कुत्तों को काटने का शिकार हो जाते हैं। बीते कुछ दिन पहले ही एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की कुत्ते के काटने के बाद इलाज के दौरान मौत भी हो गई। वहीं कुछ CCTV में भी सामने आए हैं जिसमें कुत्तों के हमले के भयानक दृश्य हैं। इन डॉग बाइट के बढ़ते मामलों को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अब शहर में घूमते आवारा कुत्तों की नसबंदी करने का काम शुरू करने की बात कही है। इसके लिए एक एजेंसी को काम दिया गया है। भैया पहले तो बहुत समस्या हुआ करती थी और उसके बाद नाइट में जो कुत्तों को देखा जाता था, पर अब वो दिन में भी दिखते हैं और आम नागरिक का या हमारा भी अब रोड पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि कुत्ते इतने मतलब फ्री हो चुके हैं कि वो कभी भी किसी को भी पकड़ लेते हैं। झुंड बड़े बस अब एक झुंड में कम से कम 20 से 25 लोग तो होते ही होते हैं। उसके बाद 2 झुंड अगर आपस में मिलते हैं तो 5-50 इकट्ठे होकर के और रात भर दिन भर वो धमाल करना और लपकना और एक के पीछे एक दौड़ करके, और मतलब कई लेडीज़ों को गिरा भी चुके हैं वो लोग। कई बार देखा गया है कि कई लेडीज़ों को गिरा भी चुके हैं वो। छोटे बड़े कुत्ते मतलब हर तरह के, जनसंख्या उनकी वृद्धि होती जा रही है, पकड़ने वाला कोई है भी। नाम बताइए। चंद्रप्रकाश तिवारी नाम है मेरा। डॉग की संख्या काफ़ी बढ़ गई है और कुछ शहर में एक मौत भी हो चुकी है। इस तरीके से अब जो है इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं इनको कंट्रोल कर। देखिए, रतलाम में डॉग बाइट के केसेज सामने काफ़ी बड़ी संख्या में आते हैं और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसीलिए 2 तरह की कार्रवाई हो रही है। एक तो नगर निगम ने जो स्ट्रीट डॉग्स है उनके स्टरलाइजेशन के लिए एक एजेंसी तय की है जो नियमानुसार उनको स्टरलाइज करके फिर वापस छोड़ेगी। उससे थोड़े डॉग बाइट के केसेज में कमी आएगी। दूसरा, जैसा कि एक्ट में प्रावधान है, हमने निर्धारित किया है कि बिना लाइसेंस प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति शहर का डॉग नहीं पालेगा। जो लोग डॉग पाल रहे हैं उसका वो लाइसेंस ले ले और उसका एक निर्धारित शुल्क लगेगा और फिर उसको रिन्यूअल भी हर साल कराना होगा। निर्धारित शुल्क अभी 1000 रुपये तय किया गया है, 1 टाइम है ये। और उसके बाद और अधिकतम संख्या निर्धारित है कि एक व्यक्ति एक घर में 2 डॉग रख सकते हैं। इससे एक शहर में सारे डॉग्स का एक रेगुलेशन भी हो जाएगा और फिर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके बारे में स्टरलाइजेशन की कार्रवाई चल रही है। तो मुझे लगता है इन 2 चीज़ों से डॉग बाइट की घटनाओं में कमी आएगी और पूरे विश्व में भी यही तरीका मान्य है जिस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।